नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद एमडी में। आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे हैं कि जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है अब मेरे लिए कि एग्जाम के विषय में स्थिति स्पष्ट करें और आयोग का नोटिस कब तक आएगा। देखिए, आयोग के नोटिस के विषय में हम बात कर लें, थोड़ा सा दिमाग आप लोग खुद भी लगाया करें। देखिए, 27 अक्टूबर को एग्जाम होना है, आज 11 हो गई, तो सीधी सी बात है आपके इस एक हफ्ते में स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी। अब अब बात की जाए कि भाई एग्जाम कब जा रहा है, जैसे कभी कोई कहता है दिसंबर, है ना। आप लोग जिन चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं वो कभी दिसंबर कहते हैं, कभी मार्च कहते हैं, कभी जनवरी कहते हैं, कभी अप्रैल। कहने का मतलब क्या है, स्थिति कहीं भी किसी की भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो आप अब इन सब चक्करों में ना पड़े, है ना। मैंने तो मान के रखा, मैंने देखिए मैंने आपसे बोला था कि एक चीज तय कर लें। आपको अगर दिसंबर मान के चलना है फिर उसी हिसाब से काम करें, है ना। और आपका मन जो भटक रहा है उसके लिए आप बस ये कर सकते हैं भाई, जो आप थोड़ा सा ध्यान में इसको दे दें क्या जा रहा है। आप स्ट्रैटेजी जैसे मान लो लास्ट टाइम आपको बताया था कि 30% उसको दो प्रीलिम्स को, 70% मेंस को। अगर आपको लग रहा है दिसंबर के हिसाब से होना है तो फिर इसकी उल्टी कर लो स्ट्रैटेजी, क्या दिक्कत है। इतना परेशान क्यों हो जाते हो, पढ़ना तो है ही ना, तो पढ़ो। और क्या करना है आपको, आपको सोचिए, थोड़ी सी चीजों में आप इतना परेशान हो जाते हैं। अब ठीक है, एग्जाम जब होगा सो होगा, हमको नहीं पता, है ना। आप भी ये सोच लीजिए जो होगा हम बाद में देखेंगे, अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो आपको जो मैं कहने जा रही हूँ उसको ध्यान रखिए। आपका जो नोटिस है 8-10 दिन में आपको दिख जाएगा। उस नोटिस में दो चीजें होने वाली हैं। एक तो क्या, पहली चीज तो ये नोटिस में साफ लिख के आएगा कि भाई 27 अक्टूबर को जो आपकी परीक्षा प्रस्तावित थी वो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है, और अगली परीक्षा की डेट जल्द ही आपको बता दी जाएगी। या तो ये होगा नोटिस। अगर ऐसा नोटिस हुआ तो आप मान के चलिए एग्जाम फिर दिसंबर में तो नहीं जा रहा, क्योंकि दिसंबर में अगर एग्जाम होगा होगा तो ये कम से कम 1.5-2 महीने वही सूचना देंगे एग्जाम की कि बच्चे प्रिपरेशन करेंगे कि नहीं। बच्चों का इतना आपने लॉस कर दिया, वो इतनी असमंजस की स्थिति में है। तो नोटिस अगर वो दिसंबर का देंगे, इस नोटिस में अगर डेट कंफर्म होती दिसंबर तो ही दिसंबर होना है। अगर उन्होंने बोल दिया कि जल्द ही आपको डेट बताई जाएगी तो इतना मान के चलिए फिर आपका एग्जाम दिसंबर के बाद ही गया, क्योंकि एग्जाम नोटिस हमेशा 1-2 महीने पहले ही दी जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दो तरह से नोटिस आएंगे तो आप 8-10 दिन में सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, तो कतई परेशान ना हो। अभी आराम से जो करना है वो करो, मतलब पढ़ाई करते रहो। मेंस को जब हमारा मन नहीं लगता है, प्रीलिम्स से जब बोर हो जाते हैं तो हमेशा मेंस पे थोड़ा सा काम कर लिया करो। दिक्कत ही क्या है, जब पढ़ना ही तो है। और याद रखना, जितनी मेहनत अपने लिए करोगे उतना खुद ही आगे आओगे, किसी और के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप। ठीक है, तो खुद खूब मेहनत करो। ठीक है, अगर प्रीलिम्स में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा कम कर लो। वहां हम कहते हैं प्रीलिम्स में थोड़ा कम, मान लो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे तब एक ही पढ़ो, दो पढ़ो, लेकिन बाकी का है ना मेंस पे भी फोकस कर सकते हो जो भी अच्छा है। जैसे मान लो पेपर 4 इथिक्स बहुत अच्छा है तो उसको इसको आराम से पढ़ा जा सकता है, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं लिया जा सकता, उसको बहुत याद करके नहीं लिखा जा सकता। उसको करो, उसकी आंसर राइटिंग करो, है ना। ये सारी चीजें हैं, इसके लिए क्यों इतना परेशान होते हो। मतलब इस वक्त में जब आपकी स्थितियां स्पष्ट नहीं है तो जो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाई में आप वो करो। कहने का मतलब बस इतना है। और नोटिस का वेट करो। और अब आप मैसेज मत कीजिएगा कि स्थितियां स्पष्ट कर दीजिए। अब कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर, कोई भी चैनल वाला हो सब अब तुक्का मार रहे हैं। कभी आपसे कहते हैं जनवरी, कभी कहते हैं मार्च, कभी कहते हैं अप्रैल, कभी कहते हैं अभी अभी हो जाएगा ये दिसंबर में। कोई भी कंफर्म नहीं है। तो इसलिए आप सब अपना अपना खेल रहे हैं। तो मैं आपसे सीधी बात करूंगी, आप अपने हिसाब से तय कर लें आपको क्या करना। आप किसी के चक्कर में ना पड़े, आराम से अपना प्रीलिम्स पे फोकस करो, मेंस को साथ लेके चले अब कुछ, जब तक नोटिस नहीं आ जाता। और वैसे भी अगर दिसंबर में भी हुआ तो आप 1 महीने तो आराम से मेंस को लेके चल ही सकते हैं। प्रीलिम्स 2 महीने में आराम से हो ही जाता है। आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आप क्या लगा 1.5-2 महीने में आपका प्रीलिम्स ही आपका तैयार नहीं हुआ होगा। तो आराम से थोड़ा सा मेंस को समय दे सकते हैं, बिल्कुल मेंस को समय दे सकते हैं। आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं या फिर आप अपना कुछ रिवीजन कर सकते हैं, मेंस का ऐसा पढ़ सकते हैं ताकि एक नई ऊर्जा आए। तो माइंड डाइवर्ट होगा, है ना। तो फालतू का जो समय बर्बाद कर रहे होगे वो समय आप बर्बाद नहीं करेंगे। आशा करती हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कतई अब इन सारी चक्करों में नहीं पड़ेंगे, कब कहाँ क्या जा रहा है एग्जाम। अपना तय कर लें, अपनी स्ट्रैटेजी बना लें, नहीं अब मैं ये करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, अब चाहे भले कुछ भी हो। ठीक है, हम जब तक नोटिस नहीं आ जाएगा हम किसी की बात नहीं मानेंगे। ठीक, हम अपना मेंस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और अपना प्रीलिम्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा स्टूडेंट क्यों ना हो इस असमंजस की स्थिति में नहीं पढ़ सकता।
मैं खुद अपना बता रही हूँ। जो अगर कह रहे हैं कि खूब मन लगा के पढ़ो, तो वो इतना संभव है ही नहीं भाई। माहौल क्यों, माहौल आप देखते हैं ना, एनवायरनमेंट में एक होता है कि पारिस्थितिकी या फिर पर्यावरण, उसका फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ पे हमारा आसपास का पर्यावरण ऐसा हो गया है, तो हम पढ़ने की स्थिति में है ही नहीं उसे। तो अब जब हम पढ़ने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में हम अपने पढ़ने की स्थिति को चेंज कर सकते हैं। हम उस माहौल को हटा के, उस माहौल से थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करते हुए, हम प्री का ही तो माहौल चल रहा है ना, प्री का माहौल थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए हम मेंस पे फोकस कर लें, थोड़ा सा क्या दिक्कत जा रहा है ना। प्री थोड़ा सा हम कम करें जब तक नोटिस नहीं आ जा रहा है, मतलब पढ़ो। अब अब ये तय है, आप सब हम जानते हैं कि पूरी लगन के साथ तो नहीं पढ़ाई हो सकती इस माहौल में। तो आराम से कुछ दिन मेंस करो, ठीक है। अगर दिसंबर में भी जाएगा तब भी 1 महीने वेस्ट कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। आराम से, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहोगे, जैसे ही नोटिस आएगा वैसे ही प्रीलिम्स पे पूरा लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इस बात को दिमाग में बिठा लो। और एक बात, कोई कुछ भी कहे या कुछ भी आपसे बोले, अपना भी दिमाग लगाया करो कि हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं ये ठीक है, नहीं वो ठीक है। अब ये नहीं कि किसी ने कह लिया तो आपने सारी बातें मान ली, है ना। तो इस बात को मैं कह रही हूँ, आराम से सारी चीजें साइड करते हुए अपनी अपनी चीजों को बदलने का प्रयास करें, ना कि लोगों के हिसाब से अपने आपकी चीजें करें, ठीक है। अपने आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल लें थोड़ी सी, ताकि आपका मन लगने लगे। अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारा मन नहीं लग रहा है, तो मन अब जब भी लगेगा, जब तक अब आयोग तय नहीं करता, वो भी 8-10 दिन में स्थितियां एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जब तक नहीं हो रही है तो मेंस पे लग सकते हैं आराम से, ठीक है। और आराम से आप प्रीलिम्स का जो है, तो प्रीलिम्स पे भी जो थोड़ा बहुत ध्यान तो दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। 100 में से अगर आप 30% भी अब दे रहे हैं, पूरा तो कोई मतलब कहने का मतलब बस इतना है कि पढ़ाई ना छोड़ें, मतलब उस स्थिति से दूर ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही गैप होता है ना, तो फिर उसको भरने में बड़ा समय लगता है, तो वो गलती मत करें, ठीक है। अ, ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। और चीजें समझ में आई हो तो लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।